यही है बहन के पास जाना, यही आशीर्वाद फिर लेके आना है। राखी पूर्णम, रक्षाबंधन में भी यही बात समझाते हैं कि बहन और भाई। मनुष्य नरक में पतन कहाँ होता है? स्त्री से ही होता है। पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, इन चीज़ों से ही पथभ्रष्ट हो जाता है। ये जिसको लग गया नष्ट हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, रूप, रंग, रस, पूरा इसी में चले जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। इसलिए हमारे घर में हमको भगवान ने बहन दिया है। उसका स्पर्श होते ही हमको ये बुद्धि आनी चाहिए कि सब मेरे बहन हैं। देखो फिर कैसा जीवन बनता है। बहन के पास जाना, बहन के पास बैठना, उसका हाथ का भोजन खाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ना बुद्धि स्थिर हो जाती है, टिक जाती है। ये बात समझ में आती है, समझना है। खाली एक मेरे 5-6 लोगों का परिवार नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। सारी सृष्टि, सारी दुनिया मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। तब ऐसी भावना आ जाती है, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। तो जब बहन के पास भोजन करते हैं तो बुद्धि भी वैसी बन जाती है, वरना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बुद्धि बन जाती है। फिर घर में ही रहना, घर का ही खाना, घर का ही हो जाना, घर में ही बंधे हुए रहना। अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान्य प्रियो नरा, तेरा घर ही नहीं है भगवान बोलते हैं। घर से बाहर निकल। अनिकेता बोले भगवान ने अर्जुन को, अनिकेता। अनिकेता का मतलब तेरा घर ही नहीं है तेरा ये घर? संसार में तेरा घर है? कुछ है ही नहीं तेरा घर। तेरा घर तो तद्धाम परमम मम है। वही भगवान का जो घर, भगवान के श्री चरण, उसकी ही गोद मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। इसलिए दीपावली की शुभ कामनाएं। शुभ दिवस, ज्योति के दिवस, ज्ञान के दिवस। अंधकार बहुत है, इन दिनों में अंधकार बहुत होता है। अमावस्या के दिन ही दीपक लगाते हैं, अमावस्या के दिन ही दीपावली आती है ना। यानी कि जीवन अमावस्या बन गया है, अंधेरा बन गया है, अज्ञान बन गया है, कुछ दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है, प्रमाद हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे दीपक लगाओ। देखो अभी कैसा अंधेरा, कैसे 6 बजते ही 5:30 होते ही कितना अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे को, इस अज्ञान को दीपक से दूर करो, ज्ञान से दूर करो। ये दीपावली है, सब मिल जाएगा एक दीपक से। एक छोटा सा कभी कभी एग्जाम्पल आता है। 3 लड़के होते हैं, तो उसका पिताजी सबको 100-100 रुपये देता है 3 लड़कों को। मतलब कि 100-100 रुपये ले करके ये 3 कमरों को भर दो। आपको 100 रुपये, आपको 100 रुपये, आपको 100 रुपये। 100 रुपये से क्या करो, ये रूम पूरा भर दो, ऐसा सब बताया। 100 रुपये में क्या भर जाएगा रूम? एक क्या घास, सूखा घास, वो घास, ये घास उठा के ला के रूम भर दिया, भरा भी नहीं। और एक वो समझ में नहीं आया क्या करे, कूड़ा कचरा गंदा क्या भी ला के डाले तो भरा ही नहीं। और एक बोला, सोचा है पिताजी ने क्या उद्देश्य से कहा है, क्या बात है, 100 रुपये में इसको रूम को भर देना है, क्या चीज़ से भर देंगे? कुछ नहीं किया, 20-25 रुपये में भर गया उसका रूम। एक मिट्टी का दीपक ले लिया है, छोटा सा कापूस बना दिया है, थोड़ा सा तेल ले लिया है, थोड़ा माचिस की डब्बी ले लिया है, एक रूम के अंदर जा करके दीवा लगा दिया। दीवा लगाते पूरा घर रोशनी से भर गया, पूरा घर, पूरा रूम रोशनी से भर गया। तो पिताजी आने के बाद में देखे, तू क्या किया 100 रुपये का? इधर उधर का सब किधर का लाके भर दिया, पूरा खराब सब। उसने भी वैसे ही कर दिया, क्या भी नहीं किया उसने, सब उधर इधर का लाके डाल दिया। और एक लड़के के पास जाके देखा तो 20-25 रुपये के अंदर दीवा लगा के रखा है, सारा रोशनीदार घर बन गया, ज्ञान से भर गया, रोशनी से रूम भर गया। इसने सही उपयोग किया, इसने दीपक से सही उपयोग किया, पूरा भर दिया ज्ञान से। ज्ञान से सब कुछ मिल जाएगा, ज्ञान होना। ज्ञान दीपावली का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। सबके जीवन में ज्ञान आए। ओम असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति।